I am going to discuss about the Charter Act of 1833, important feature of the Charter Act of 1833, and this is the last part of the important feature of the Charter Act of 1833. In this act, इसके क्या क्या फीचर्स है। अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। अब इन्होंने क्या किया, जो पहले ओपन कंपटीशन नहीं थी, क्योंकि जो बड़े बाहर के जो ब्रिटिश थे उनके जो भी बच्चे थे, ठीक है, वहीं पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाता था लंदन में। उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई ना, ये एग्ज़ाम इंडिया में भी कंडक्ट हो और यहाँ पे जो कंपटीशन है वो ओपन की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, कि जो भी सिविल सर्वेंट्स जो बड़े बड़े कम्युलेटेड वो सर्विसेज है, मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, हाई पोजीशन वाली सर्विसेज है, ठीक है, ये भी यहाँ पे इसके लिए ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करवाई जाए इंडिया में, ठीक है। और उसके बाद स्टेटेड दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिबॉर्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी पब्लिक एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। अब उनको लगा कि भाई जो भी इंडिया है, इंडिया को अब हम बाहर नहीं कर सकते, मतलब कि उनको इस पोस्ट से हम बाहर नहीं रख सकते, इनको भी मतलब कि ये पोजीशन ऑक्यूपाई करने का पूरा हक है, ठीक है, चाहे प्लेस हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो अंडर द कंपनी, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ पे अभी ये बात चली, मतलब इन्होंने कोशिश की, किसने, जो भी मतलब ईस्ट इंडिया का, मतलब कि जो भी हमारे पास जो कंपनी रूल था, उन्होंने ये कोशिश की कि भाई यहाँ पे क्या हो, जो चार्टर एक्ट के दौरान 1833 में, कि यहाँ पे जो कंपटीशन हो वो ओपन कंपटीशन होना चाहिए फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इंडिया के जो भी लोग हैं वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, किससे, होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, गेटिंग। और उसके बाद जब ये बात यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें कोशिश की, और उसके बाद इसका जो अपोजिशन, जो विरोध किया, वो किसने किया, दिस प्रोविजन वर निगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, अपोजिशन की, भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट इसके बाद जो एक्ट आएगा 1853 में, तो यहाँ पे ये चीज़ें पास हो गया और यहाँ पे इंडिया में ओपन कंपटीशन होना शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू हो गया, गेटिंग। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी, गेटिंग। तो चार्टर एक्ट में क्या हुआ, ओपन कंपटीशन जो सिविल सर्विसेज सर्वेंट थे उनके लिए ओपन कर दिया, ठीक है, मतलब इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने अटैम्प्ट किया था इस चीज़ को, ठीक है, अटैम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया था कि भाई जो भी इंडिया के जो लोग हैं वो डिवाइड नहीं होना चाहिए पब्लिक ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट से। और इसको आप मतलब कि इसका जो विरोध किया था, इसका जो अपोज किया था, वो किसने किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में मतलब कि ओपन कंपटीशन हो और यहाँ पे वो लोग भी सिविल सर्वेंट बन के अच्छे अच्छे पोजीशन को ऑक्यूपाई करें। आई होप